नमस्कार। बनी रहे बच्चों की खूबसूरत मुस्कान, इसी मोटिव के साथ मैं डॉक्टर चेतन पाटीदार पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर से आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय को लेके आया हूँ। मेरे पास आज एक कॉल मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से आया है जिसमें अनअफोर्डेबिलिटी का एक मुझे इशू दिखा है कि बच्चे के पेरेंट्स डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, इवन बेसिक डेंटल ट्रीटमेंट के लिए भी अफोर्डेबिलिटी का इशू फील करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मैं जिम्मेदारी से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग कैसे फाइनेंशियली अपने बच्चों के ट्रीटमेंट प्लान को करा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट्री अपने आप में खर्चीली ब्रांच है और अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाएंगे तो ये और ज़्यादा महंगा ही होता है। जैसा कि हमारे जैसे प्राइवेट क्लिनिक पे इस तरह की सुविधाएं देना थोड़ा कॉस्टली होता ही है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अफोर्डेबिलिटी, जिनका पहला इशू है, वो ट्रीटमेंट कराना तो चाहते हैं लेकिन अफोर्डेबिलिटी का एक सबसे बड़ा इशू आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिक्लेम फैसिलिटी है। तो ऐसा बहुत ही रेयर कोई मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि डेंटल के लिए अपने सर्विसेज देती है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूर सालाना कुछ एक लिमिट तक का पैकेज देती हैं जिसमें कि वो खुले तौर पे कोई भी ट्रीटमेंट करा सकें, जिसमें डेंटल ट्रीटमेंट भी आता है। पर आम तौर पे आम जनता के लिए ऐसे इंश्योरेंस प्लान अभी तक उपलब्ध नहीं है जिसमें कि दांतों का कैविटी वाला पार्ट या सौंदर्यीकरण वाला पार्ट या और कोई ऐसा पार्ट जिसमें क्राउन कैप्स हम बच्चों को लगाते हैं, या इवन हॉस्पिटल में ले जाके बेहोश करके भी जिन बच्चों का डेंटल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो भी हमारा इन सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है और ये सीधा सीधा खर्चा जो है पेरेंट्स को खुद ही वहन करना होता है। तो जब हम पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक में पेशेंट्स के साथ हम डील करते हैं या पेशेंट हमारे साथ आगे बढ़ता है तो सबसे पहले कंसल्टेशन फ़ीस होती है, जिसके बारे में कि वेलकम मैसेज में उनको पूरी डिटेल चली जाती है, जो कि हमारे यहाँ 600 रुपीज़ है। ये आपको नीचे पे करनी होती है काउंटर पे। उसके बाद फिर आगे कंसल्टेशन की प्रक्रिया चलती है और आगे फिर ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस होता है। तो ये भी कई बार पेशेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि सिर्फ बात करने के या सिर्फ चेकअप करने के। तो इस तरीके के हायर सेंटर पे सुविधाएं पूरी तरीके से सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। इसलिए ये कंसल्टेशन फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम लेते हैं। उसके बाद जो है उसमें पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स को हम फाइनेंशियली कैसे प्लान करना है, क्या एक बार में करा सकते हैं, क्या हम मल्टीपल मंथली उसके कुछ ट्रीटमेंट को ऐसा प्लान करें जो 2-3-4 टुकड़ों में हो जाए, जिसमें कि पहला जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, जिस दांत में ज़्यादा तकलीफ है, उसका पहले हम हो जाए। तो इस तरीके से पूरा बाइफरकेट करके हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि फाइनेंशियल कुछ दिक्कतें हैं तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, या कई बार हम अपने स्तर पे भी कुछ डिस्काउंट्स या कुछ इस तरीके से उनको रियायत देने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बच्चे की नीड कितनी है, पेरेंट्स कितना रिस्पेक्टफुली चीज़ों को लेते हैं। कई बार पात्र होना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो वो सारी चीज़ें देख के हम उनकी पूरी अपनी तरफ से सुविधा या उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके भी आगे अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है तो मेरी जो सलाह है उस पे आप ज़रूर जहाँ ध्यान दें और जा सकते हैं। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डाउन हो, लेकिन हाँ, थोड़े से आपको कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन होगा कि कोई भी डेंटल कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो आपके पास हो जिसमें मास्टर्स हो इस ब्रांच में, पीडियाट्रिक ब्रांच में, आप वहाँ के डिपार्टमेंट में जाके अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान जो पेशेंट करते हैं अपने गाइड के गाइडेंस में और अपने टीचर्स के गाइडेंस में, वहाँ पे डेफिनेटली आपको रियायत दर पे इलाज मिल जाएगा। आपको वहाँ कराना है। दूसरा, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे मध्य प्रदेश में अपन देखें तो हमारा इंदौर में एमवाई के सामने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जाके अपनी स्वास्थ्य चिकित्साएं ले सकते हैं। स्पेशली बच्चों का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स हैं जिनको हम जानते हैं, हमारे साथ पढ़े हैं। ऐसे लोगों को आप जाके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इसमें मैं भी हर बार मदद करता हूँ
कि जब भी मेरी तरफ से कोई पेशेंट को इस तरह की सलाह दी जाती है तो मैं खुद पर्सनली डॉक्टर्स के साथ बात करके उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो ये 2-3 रास्ते हैं। इसके बाद आप बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि लोगों की हेल्प करती हैं। अगर ऐसी संस्था के साथ आप आगे आते हैं तो हम भी अपनी तरफ से कुछ रियायतें देने की पहल कर सकते हैं, करते ही हैं। कुल मिला के बात ये है कि फाइनेंशियल बर्डन की वजह से या पैसे खर्च करने की क्षमता ना होने की वजह से हम बच्चों के डेंटल ट्रीटमेंट में लापरवाही ना करें। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं जिसको लेके हम कर सकते हैं। इसमें हम पूरी तरीके से गाइडेंस देते हैं क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये कि किसी भी हाल में किसी भी बच्चे का अच्छा डेंटल ट्रीटमेंट, वो भी एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि बच्चों की ही दांतों में अपने आप में निपुण होते हैं, उनके कार्य उसी में होते हैं, उनकी डिग्री उसी में होती है, वही उनका इलाज करे, ताकि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री या जो शिशु दंत रोग विशेषज्ञ जो एक सब्जेक्ट है उसके बारे में जन जन तक ये प्रचार पहुँचे कि बच्चों के लिए भी डॉक्टर्स अलग से होते हैं। तो आप कोई भी हों, आप पहली बार मेरे से मिलने आना चाह रहे हों या कोई भी हो, तो आप फाइनेंशियल जो बर्डन है या जो संकोच है उसके लिए आप मुझसे हिचकिचाएं नहीं। जब भी आप कंसल्टेशन के लिए आएंगे तो आप खुले तौर पे इस तरह से बात करें। जो पेशेंट मैं अपनी क्षमता से कर पाऊँगा वो ज़रूर मैं करूँगा, जो मेरी क्षमता के बाहर रहेगा उसके लिए मैं ज़रूर उनकी 2-3 जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे रियायती दरों पे या निःशुल्क तरीके से हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें हेल्प करूँगा। बस ध्यान यही देना है कि यहाँ अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो जो है डॉक्टर की ज़िम्मेदारी पे होता है, और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स की ज़िम्मेदारी पे होता है, जो कि अपने अब जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो गाइड हैं, उनके अंडर में करते हैं। काम दोनों जगह ही अच्छा होता है और आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निसंकोच रहें। और इस तरह की इस टॉपिक पे और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो आप ज़रूर आइए, और कम से कम सेकंड ओपिनियन या एक प्रॉपर ओपिनियन आप ज़रूर लीजिए। आप ऐसे कन्फ्यूजन्स में ना पड़ें जो कई बार जो जनरल डेंटिस्ट होते हैं जो बच्चों के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, उनकी जो सलाह रहती है कि दूध के दांत गिर जाएंगे, लेकिन इनमें जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से हमारे पक्के दांतों में, जबड़े में और बाकी कई ऐसी स्थितियां रहती हैं जिनको अभी यहाँ समझा पाना मुश्किल है, लेकिन वो हमारे शरीर को असर करती हैं। तो ये भ्रांतियाँ हमें तोड़नी हैं। पैसा जो है वो बच्चों के डेंटल ट्रीटमेंट में बाधा ना बने। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मोस्ट वेलकम, उनके लिए लग्जरियस क्लिनिक्स हैं जहाँ पे वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी सुविधाओं को ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार और इंस्टीट्यूट्स भी लगे हुए हैं जो कि हर स्तर पे अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी मदद ली जा सकती है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं उनके लिए मैंने टॉपिक आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है। बहुत सारे वीडियोज़ मेरे यूट्यूब पे हैं, दूर दूर से लोग उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने लोकल एरिया में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को जाके अप्रोच कर रहे हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और जो हमारी जो शुरू से ही अपेक्षा रही है कि एक एक्सक्लूसिव डेंटल क्लिनिक प्रैक्टिस हो, उसी को हम सार्थकता की तरफ ले जा पा रहे हैं। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि हम एक डॉक्टर सभी बच्चों का ट्रीटमेंट कर ले, तो हमें तो हमारे हाथ बढ़ाने ही होंगे, और हमें ये जिम्मेदारी से हमारी स्पेशलिटी के बारे में भी लोगों तक बात करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। वो कोई अलग से आके नहीं करने वाला है, ये भी हम लोगों को ही करना होगा। तो उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है। आप इस पे गौर दें। इससे संबंधित कोई भी बात हो हमारे रिसेप्शन पे कोऑर्डिनेट करें। व्हाट्सएप के माध्यम से आपने हमें संपर्क किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।